कहते हैं नहीं, वो चाय पे शुरू हुई थी, गाय पे अटक गई, विकास की मम्मी रास्ता भटक गई। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, ये हमारा नारा है। मामा तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। कहाँ से सनातन विरोधी है बताइए। 2016 में कमलनाथ जी ने 112 फीट की सबसे लंबी हनुमान मूर्ति बनाई है। कहाँ से कांग्रेस विरोधी है? रामपथ पथ गमन के लिए पैसा हमने दिया, महाकाल का जो कॉरिडोर बना उसका पैसा हमारे कमलनाथ जी ने दिया। और कहाँ से सनातन का केवल सील साइन वही लेके बैठे हैं। अंतिम 2 महीनों में ही महिलाओं की याद आती है, बिटिया की याद आती है। जब नग्न हालत में उज्जैन में बलात्कार होता है तब तो कोई नहीं देखता कि उस बिटिया के साथ क्या हुआ। 24-24 घंटे तक FIR तक दर्ज नहीं की जाती, वो उसी थाने के बेंच में बैठी रहती है, गलत हालतों में पूरे जिले में भागती है उज्जैन में। 18.5 साल से उन्होंने अपनी बहनों की याद क्यों नहीं आई? 18.5 साल से कहाँ गए थे? इनकी बहनें नहीं थी क्या इनकी? 3 महीने चुनाव करेगा, 3 महीनों में आप 1000 रुपये डालने लगे। क्या है? या तो इससे आप वोट बैंक खरीद रहे हो। मामा ने खुद ही अपनी विदाई का घोषणा कर दी है कि मैं जाने वाला हूँ, टाटा बाय बाय। मैंने जितना भ्रष्टाचार किया उसके तहत वो गंगा जी भी हो आए, गंगा किनारे। अब कहते हैं ना कि पापों को धोना है तो गंगा में जाके डुबकी लगा लो। तो ऋषिकेश गए, पूरी किताब जो उन्होंने भ्रष्टाचार की थी उसको रखा उन्होंने और गंगा में उसको भी बहाया, खुद की भी डुबकी लगाई। आप ये बताइए मध्य प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे बने हैं? 9 साल से हैं, मुझे नहीं लगता एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है मध्य प्रदेश का खुद का। सपा की सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे बनाए उत्तर प्रदेश में, राजस्थान सरकार ने 3 एक्सप्रेसवे बनाए उत्तर प्रदेश में, बिना डबल इंजन की सरकार के। नमस्कार, हम अभी भोपाल के रविंद्र भवन में हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में इन्होंने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और सिलेंडर 500 रुपये देने का वादा किया है। साथ ही किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी घोषणाओं का ऐलान किया है। हम जनता से जानते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता आने वाले समय में किस पे भरोसा दिखाएगी, कांग्रेस पे या बीजेपी पे। सर क्या लगता है, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है सरकार बनने के बाद वो लागू होगा? क्यों नहीं होगा लागू? कांग्रेस जो कहती है वो ही करती है। आपने देखा होगा पिछले हुआ में कांग्रेस ने जो वचन पत्र में दिया था किसानों का कर्ज माफ, आपको मालूम होना चाहिए 15 साल में 15 महीने की सरकार में सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ हुआ था। रोजगार के लिए उद्योग आने थे और क्या नाम महिलाओं के लिए जो 21,000 मिलते थे, कन्या बाई के लिए 51,000 रुपये किए थे। अब तो उन्होंने घोषणा पत्र किया कि 1.25 लाख रुपये भी होंगे। उसके बाद रोजगार के लिए सारे यंत्र खोले गए थे और महिलाओं का सम्मान के लिए अब हमारे कमलनाथ जी ने जो घोषणा की है कि महिलाओं को हर माह 1500 रुपये मिलेंगे। मामा जी तो ऑलरेडी हर महिलाओं को 1,000 रुपये दे रहे हैं। मामा जी की गवर्नमेंट कितने साल से? 18 साल से। 15 महीने छोड़ दो, 18 साल सब 18.5 साल से उन्होंने अपनी बहनों की याद क्यों नहीं आई? 18.5 साल से कहाँ गए थे? इनकी बहनें नहीं थी क्या इनकी? 3 महीने चुनाव करेगा, 3 महीनों में आप 1000 रुपये डालने लगे। क्या है? या तो इससे आप वोट बैंक खरीद रहे हो, महिलाओं को भ्रमित कर रहे हो कि आप हमें वोट दो। अब इनका कारण इनका केवल एक उद्देश्य रहता है, कहते हैं नहीं, वो चाय पे शुरू हुई थी, गाय पे अटक गई, विकास की मम्मी रास्ता भटक गई। इनका केवल एक ही और कुछ नहीं है। ये लोग केवल भ्रमित करना चाहते हैं, पब्लिक को भड़काना चाहते हैं, महिलाओं को भ्रमित करना चाहते हैं कि हमें वोट मिले। अब पब्लिक पूरी समझदार हो चुकी है, एक्टिव है, कोई ऐसी बातों में इनकी में नहीं आएगी। सिलेंडर इनने 450 का कब का किया हमें बताइए? 1 महीने का, सितंबर का, अक्टूबर का। अभी अक्टूबर चालू, अभी अक्टूबर का मिला नहीं है, सितंबर के। हमारी सरकार तो कहती है कि पूरे 5 साल मिले। कर्नाटक में देख लीजिए, राजस्थान में, जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, दे रहे हैं वो। अच्छा, वो तो आपके लाडले भैया है ना, बोल रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अरे ऐसे कैसे चले जाओ? हम तो कह रहे हैं आप विपक्ष में बैठो, हम लोगों को सलाह दो। हम तो चाहते हैं आप विपक्ष में बैठो, हम सत्ता में, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, हम आपकी सलाह लेंगे। अगर आपकी जो चीज़ सलाह होगी उस पर हम कार्य करेंगे। आप विपक्ष में बैठो, हमें सलाह दो। इंदिरा जी के समय में था, जब अटल जी का नाम एक भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आई थी, बट इंदिरा जी ने एक सीट खाली करवा के अटल जी को गद्दी पे बैठा रहा था विपक्ष में, विपक्ष का नेता चाहिए। इसी तरह का नाम मध्य प्रदेश में भी होगी। शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करेंगे, आप विपक्ष में बैठिए, आप बात करिए हमसे। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से विकास हो रहा है। अब आपने देखा तो होगा डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश की अब स्थिति देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार। मध्य प्रदेश टॉपर बलात्कार में, गुंडागर्दी में टॉपर पे आप आए दिन देख लीजिए। सरकार बनने के बाद रुक जाएगा ये सब चीज़? क्यों नहीं रुकेगा? प्रशासन पे चेक लगेगी, पुलिस प्रशासन पे रोक लगेगी। ये सब चीज़ों पे का नाम जो इन लोगों ने अत्याचार कराए हैं उनकी सबकी जाँच कराई जाएगी। इनके जो भी का नाम इनके का नाम अधिकारी कर्मचारी अगर जो भी उसमें का नाम फंसे होंगे, मोल होंगे, उनको सजा मिलेगी। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल 100% बदलाव। आपने देखा होगा पिछले 15 महीने में भी सरकार 18 में भी बदलाव हुआ था, मगर कुछ
अब जय चंद के लोगों के कारण वो सरकार गिर चुकी थी, अब की बार ऐसा नहीं होगा, फुल बहुमत में सरकार लगा रही बनेगी। है। अरे वो तो सब कुछ भी कह सकती है, पिछली बार भी 200 प्लस कहाँ हुई थी, 200 प्लस का तो पिछली बार भी नारा लगा रही थी, कहाँ रह गई थी। अगर उस समय थोड़ा बहुत ऊपर, अब इस समय लेकिन पब्लिक पूरी रुझान में कांग्रेस के पक्ष में। आप देखना कि ताकत से पूरी कांग्रेस की सरकार बनेगी और ना ही कोई सरकार गिरेगी। अब की बार तो बिल्कुल पूरी बहुमत से चलेगी और हर इंसान को, हर वर्ग को, हर समाज को, हर वर्ग को इंसाफ मिलेगा। सर आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती है, मामा जी बिल्कुल। को फिर से 5वीं बार 150 प्लस, कांग्रेस पार्टी 150 प्लस होगी। अच्छा जी। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हाँ। 18 सालों से। महिला मामा जी ने क्या किया? क्या किया मामा जी ने? हाँ, क्या किया मामा जी ने, बताइए आप। महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। जनता का तो पैसा है, जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा है, जनता को पैसा दे रहे हैं, जनता का पैसा है। 1200 बताइए। सिलेंडर दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। 450 कर दिया उनने सिलेंडर। नहीं वो अभी किया है, 15 हाँ, महीना भर आप पहले। युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना ला दी। नहीं कुछ योजना नहीं लाए। अच्छा, हाँ। तो युवा वो मामा नहीं, हो रहा है। वो तो भ्रष्टाचारी है। अच्छा, मामा नहीं है वो। नहीं, किसी का मामा नहीं है। ऐसे मामा होता है कि भ्रष्टाचार करे, हाँ गरीबों को सताए। हाँ। हाँ, 1200 रुपया का सिलेंडर दे रही है, 250 रुपया का ब्याज ले रही है का मामा। ये चुनाव को वोट लेने के लिए पैसा दे रही है वो तो। अच्छा, कर्जा ले लेके सरकार से आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। अच्छा, जाएंगे मामा की विदाई है। एक मिनट सर, क्या मानना है सर, मामा जी आएंगे या जाएंगे? जनता कह रही है कि मामा तो जाने वाले हैं और हाँ। कांग्रेस आने वाली है। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। क्या काम किया आप ये बच्चियों को बताइए। स्कूटी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। मामा अंतिम वक्त में, अंतिम 2 महीनों में ही महिलाओं की याद आती है, बिटिया की याद आती है। जब नग्न हालत में उज्जैन में बलात्कार होता है तब तो कोई नहीं देखता कि उस बिटिया के साथ क्या हुआ। 24 घंटे तक FIR तक दर्ज नहीं की जाती, वो उसी थाने के बेंच में बैठी रहती है, गलत हालतों में पूरे ज़िले में भागती है। उज्जैन में महाकाल के मूर्तियों के साथ खिलवाड़ हो जाता है और आप कहते हैं कि मामा ने काम किया है। मेरे को तो नहीं लगता कि कोई काम किया है। सर तो क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, ये हमारा नारा है और यह ज़रूर होगा। 18 साल का जो इन्होंने भ्रष्टाचार मचा के रखा है उसको पूर्ण रूप से हटाया जाएगा। इनकी जो अधिकारियों की जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमारी पढ़ो पढ़ाओ योजना है उसको लागू करेंगे ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चे जा सके, गरीब के बच्चा भी पढ़ सके, एक उनके अंदर उत्साह रहे, उनके माँ बाप के को जो बोझ आता है एजुकेशन का वो ख़त्म कर सके। इसलिए पढ़ो पढ़ाओ योजना भी लाए हैं। 1200 से 1500 रुपये हम बच्चों को देंगे और एक से 5वीं तक हमने 800 रुपये करा है, 9वीं से 10वीं का 1000 रुपये है और 11वीं 12वीं का 1500 रुपये है। क्योंकि आज किताबें आप ख़रीदने जाते हैं तो 120 से 150 रुपये की एक किताब आती है, 5 सब्जेक्ट रहते हैं। तो कहाँ से वो गरीब जो गड्ढा खोदता है 250 रुपये उसको मनरेगा के तहत देता है, कैसे पढ़ाएगा वो, कैसे कर मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से विकास हो रहा है। ठीक है, आप ये बताइए मध्य प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे बने हैं? 9 साल से हैं, मुझे नहीं लगता एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है मध्य प्रदेश का खुद का। सपा की सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे बनाए उत्तर प्रदेश में, राजस्थान सरकार ने 3 एक्सप्रेसवे बनाए उत्तर प्रदेश में बिना डबल इंजन की सरकार के। मध्य प्रदेश में तो 9 सालों से डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं बना पाई आज तक डबल एक्सप्रेसवे? एक भी मध्य प्रदेश में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, कागजों में है। नर्मदा एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे, राम वन पथ गमन एक्सप्रेसवे, पर बना आज तक एक भी नहीं है। मामा तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। कहाँ से सनातन विरोधी है बताइए? 2016 में कमलनाथ जी ने 112 फीट की सबसे लंबी हनुमान मूर्ति बनाई है। कहाँ से कांग्रेस विरोधी है? राम पथ गमन के लिए पैसा हमने दिया, महाकाल का जो कॉरिडोर बना उसका पैसा हमारे कमलनाथ जी ने दिया। और कहाँ से सनातन का केवल सील साइन वही लेके बैठे हैं। वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाएं बिंदी चूड़ी नहीं लगा पाएंगी। बिंदी चूड़ी लगा पाएंगी, बिंदी चूड़ी भी लगा पाएंगी और पूर्ण सुरक्षा के साथ घूम भी पाएंगी। आपकी तरह नहीं कि उज्जैन में बलात्कार, इधर बलात्कार, आदिवासी के ऊपर पेशाब और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब कुछ नहीं हो पाएगा हमारी सरकार में। मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है सर, विदेशों में उनकी धाक है, विदेशों के नेता उन्हें बॉस कहते हैं। आपको नहीं लगता कि कौन से नेता को आपने बॉस कहते सुन लिया? किस नेता को आपने, किस राष्ट्रीय नेता को आपने उनको बॉस कहते सुन लिया? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि ही इज़ द बॉस। नो, ही इज़ नॉट द बॉस, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री हैं देश के, भारत देश के। उसके तहत जो हमारे बापू गांधी ने इज्जत कमाई है, नेहरू ने इज्जत कमाई, उसके तहत उनको एक रिस्पेक्ट दी जाती है। हाँ ठीक है, ग्लोबल लीडर हैं आज भारत के एक प्रधानमंत्री, हम ये नहीं कहा हमारे भी प्रधानमंत्री है, पर जो उन्होंने वचन वादे
वादे किए थे उसके तहत उन्होंने कोई कार्य किया नहीं है। सड़कें बना देना एक अच्छी बात है, पर उसी के तहत 3 गुना टोल टैक्स आप वसूलते हैं। डीजल से ज़्यादा टोल टैक्स का आज के दौर पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जनता से वसूली भी कर रहे हैं, तब आप उनको सड़क दे पा रहे हैं। अगर आप सड़कें देते और वसूली नहीं करते तो आप ऐसा नहीं था कि आप जनता को फ़ायदा देते। आप पूर्ण रूप से कमा रहे हैं, उसके बाद जनता को बैंड बजा रहे हैं। डीजल पेट्रोल जीएसटी नहीं लागू करते हैं, दूध दही में जीएसटी लागू कर देते हैं। उसके लिए डीजल पेट्रोल लागू करने की बात आती है कि जीएसटी कर दीजिए, तो बोलते हैं वो 29 राज्यों की सरकारों से पूछना पड़ेगा हमको। और दूध दही पनीर में लगाते समय नहीं पूछना पड़ता। आधी रात को घोषणा करते हैं नोट बंद हो गया, 2000 रुपये का भी नोट बंद कर दिया, और करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद कर दिए। आज की डेट में 2000 का नोट फिर से बंद करके, जो उसमें छपाई में पैसा लगा वो बर्बाद हो गया। मामा जी तो कह रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ऐसा मामा आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, फिर क्यों? मामा ने खुद ही अपनी विदाई का घोषणा कर दी है कि मैं जाने वाला हूँ, टाटा बाय बाय। मैंने जितना भ्रष्टाचार किया उसके तहत वो गंगा जी भी हो आए। गंगा किनारे, अब कहते हैं ना कि पापों को धोना है तो गंगा में जाके डुबकी लगा लो, तो ऋषिकेश गए, पूरी किताब जो उन्होंने भ्रष्टाचार की थी उसको रखा उन्होंने, और गंगा में उसको भी बहाया, खुद की भी डुबकी लगाई और अपना पाप माफ़ किया। 4 लाख करोड़ का कर्जा है। हर बच्चा जब पैदा होता है ना, पहले दिन 44,000 का कर्जा उसके ऊपर पहले दिन से आ जाता है इस प्रदेश में। कमलनाथ जी की सरकार में ये कर्जा कम होगा या नहीं होगा? कमलनाथ जी की सरकार में हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। इन्वेस्टर समिट को नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट को लाएंगे। समिट करना, एक प्रोपोगंडा फैलाना हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि इन्वेस्टमेंट लाना। जब इन्वेस्टमेंट आता है प्रदेश में तो ऑटोमेटिक कर्जा कम होता है, पैसा की आपूर्ति बढ़ती है। ये सीधी सी बात है। तो क्या लगता है सर, मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव होगा या मामा जी 101%? देखिए, मध्य प्रदेश में 2018 में भी बदलाव हुआ था। वो तो इन्होंने 28 विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। अगर ये इतने ही जनता हितैषी रहते, विपक्ष में रहते, विपक्ष की लड़ाई करते हमारी तरह, जिस तरह हमने 18 साल की थी उसी तरह ये भी करते। पर ये तो क्या था, इनको पता चल गया था कि अगर ये 5 साल रह गए हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, हमारे सारे लोग अंदर हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने फिर से सरकार को गिरा के और दोबारा सरकार बनाई। और हम आपको वचन देते हैं 101% के साथ इस बार फिर से सरकार आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आम जनता की राय। आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।